नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास की खास खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। ARN गैस एजेंसी के कर्मचारी को गोली मार लूटे लाखों रुपए। शहर के ARN गैस एजेंसी के एक स्टाफ को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर 3,26,000 रुपए लूट लिए। घटना सोमवार को सासाराम आरा मुख्य पथ पर लालगंज गांव के समीप घटी। चिंताजनक स्थिति में स्थानीय लोगों ने घायल ARN गैस एजेंसी के स्टाफ शिव कुमार बैठा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया। उधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना व नगर थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। लॉकडाउन के बावजूद भी हत्या एवं लूट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। लूट एवं हत्या जैसी घटनाओं को अपराधी बहुत आसानी से अंजाम देते हुए देखे जा सकते हैं। हैदराबाद से कोचस लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव। हैदराबाद से घर लौटे युवक की रैपिड एंटीजन किट से जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद घर वालों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को मिडिल स्कूल में बनाए गए कोविड-19 जांच केंद्र पर 25 सस्पेक्टेड लोगों की कोरोना रिपोर्ट जांच कराई गई, जिसमें हैदराबाद से सोमवार को ही लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि कुल 26 सस्पेक्टेड लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से कराया गया, जिसमें एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 91 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1650 के पार हो गई है, जिसमें सूर्यपुरा थाना के जमादार, नौहट्टा के 2 पुलिसकर्मी, कोचस के बैंक कर्मी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में जिले में 91 नए लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की बात कही गई है। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1655 हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस से संक्रमित जिले के 923 मरीज कोरोना वायरस को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 12 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव केस की संख्या 720 है। अच्छी बात यह है कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट बेहतर है। लॉकडाउन के बंधन से राखी का बाजार चौपट। कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। ऐसे में लोगों की सामाजिक व आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। महामारी का असर हमारे पर्व, त्योहारों व पौराणिक परंपराओं पर भी पड़ा है। मार्च के बाद पड़ने वाले अमूमन सभी त्योहार या तो नहीं मनाए गए या फिर लोग घर की 4 दीवार के अंदर ही मनाने को मजबूर दिखे। कोरोना महामारी ने एक तरह से त्योहारों की भव्यता व रौनकता पर ग्रहण लगा दिया है। पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को अब कुछ दिन ही बचे हैं। सामान्य दिनों में रक्षाबंधन आने के 20 दिन पहले से ही हाट बाजार में राखी की दुकानें सज जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना के प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन होने से बाजारों में सन्नाटा पसरा है। 6 दिन के बाद ही 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार राखी का बाजार गुलजार नहीं है। काली स्थान निवासी अनिता देवी बताती हैं कि हर वर्ष उन्हें रक्षाबंधन का शिद्दत से इंतजार रहता है। राखी के दिन हर वर्ष वह अपने मायके जाकर भाइयों को राखी बांधती थी, लेकिन इस बार महामारी के कारण जाना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में पहली बार इस साल राखी का विकल्प आजमाएंगी। बीए की छात्र प्रिया कुमारी बताती हैं कि ऑनलाइन विभिन्न तरह के आकर्षक राखियां मौजूद हैं। विक्रमगंज में लगातार मिल रहे मरीज, फिर भी नहीं रुक रही है लापरवाही। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण मुख्यमंत्री द्वारा 16 जुलाई से ही राज्य भर में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण गांव में भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हथनी पंचायत के मुखिया उर्मिला देवी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने को लेकर पंचायत में फिर से सैनिटाइजेशन कराने की प्लानिंग कर रही हैं। मुखिया ने कहा कि कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के कारण लोगों की लापरवाही है। उन्होंने बताया कि लोगों से आग्रह किया गया है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहें। बहुत जरूरी हो तब मास्क पहनकर बाहर निकलें, लेकिन कोई इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि दयानंद सिंह ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों से सुरक्षा मानकों के पालन करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी बनकर लोगों को संक्रमित कर रहा है, जान ले रहा है, या न गरीब और न अमीर को पहचान रहा है। ऐसी स्थिति में अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहकर जान बचाएं। प्रतिदिन स्नान करने, साबुन से हाथ साफ कर खाना खाने, बाहर से
आने वाले मजदूरों से दूर रहने को लेकर जागरूक किया गया है। दयानंद सिंह ने लोगों से कहा कि दैनिक जीवन में एक दूसरे को छूकर, हाथ मिलाकर, गले लगाकर अथवा पीठ थपथपाकर उसके प्रति अपना आदर, सम्मान, आभार, प्यार या विश्वास जताने के आदी हैं, लेकिन अब तौर तरीके छोड़ने होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस खांसने और छींकने से तो फैलता ही है, वहीं संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने, मुंह, नाक और आंख के स्पर्श करने से भी चल रहा है। साई महोत्सव का छात्र छात्राओं ने उठाया लुत्फ। शहर के शिवपुर हाल्ट विक्रमगंज स्थित साई बीएड एंड डीएलएड कॉलेज में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण काल में भी अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सोमवार को ऑनलाइन सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का स्वरूप अलग था। सभी प्रशिक्षक अपने अपने घरों से अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन कर रहे थे। प्रशिक्षण द्वारा अपने अपने घरों से बिना किसी हिचकिचाहट के नृत्य, गीत, संगीत, कविता एवं हास्य कला की जीवंत प्रस्तुति की गई। संस्थान के विभागाध्यक्ष गोविंद राजभर के द्वारा सावन गीत की शानदार प्रस्तुति की गई। इस प्रस्तुति पर सभी परीक्षार्थी अत्यंत उत्साहित थे। ऑनलाइन का संचालन मॉनिटर विद्यांचल प्रसाद एवं दुर्गेश पांडे के द्वारा किया गया। मॉनिटर के द्वारा बताया गया कि सभी प्रशिक्षार्थी महोत्सव के लिए अपने अपने घरों में अच्छी तरह से सज धज कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। महाविद्यालय का सभा कक्ष खाली पड़ा हुआ था। फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हम मिलाएंगे जिले और प्रदेश की उन शख्सियतों से जिन्होंने बनाई है एक खास पहचान। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जिनसे मिलकर मिलती है बहुत सारी प्रेरणा, बहुत सारी सीख। लेकिन इस तरह की प्रतिभाएं भी रह जाती हैं कई बार सारे समाज से अनभिज्ञ, और सारा समाज रह जाता है इनसे अपरिचित, नहीं ले पाता इनका लाभ। उन प्रतिभाओं से, उन मेहनतकशों से, उन शायरों व कलाकारों से हम कराएंगे आपकी मुलाकात एक खास प्रोग्राम गूढ़ी के लाभ। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्द आ रहा है गूढ़ी के लाभ, सिर्फ और सिर्फ सत्यविजन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यविजन न्यूज में। सासाराम शहर की सफाई के लिए पुराने एनजीओ को मिला एक्सटेंशन। कोरोना संकट के बीच नगर परिषद क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में सशक्त समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से अत्याधुनिक पार्क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति व सफाई एनजीओ के पुनर्बहाल करने पर मुहर लगाई गई। बैठक में मुख्य पार्षद विशाखा सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण नगर परिषद क्षेत्र के विकास हेतु योजनाओं की गति धीमी हुई है। अब तक जितना तेज और गति से विकास कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो सका है, क्योंकि लोगों की जिंदगी के बचाव हेतु लॉकडाउन का पालन करना व अन्य उपाय करना भी जरूरी था। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वे में डेहरी नगर परिषद ने अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कर डेहरी नगर परिषद का नाम शाहबाद व मगध जोन में रोशन किया है। कोरोना से निपटने में कुव्यवस्था के खिलाफ दिया गया धरना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा कोरोना इलाज के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी के मुख्य अस्पताल पीएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज के मरीजों की स्थिति दयनीय तो है ही, यहाँ जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर हालत सबसे खराब बने हुए हैं। आम जनता समुचित इलाज के लिए लगातार करा रही है। उक्त बातें सोमवार को एक दिवसीय धरना व भूख हड़ताल के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद प्रतिनिधि सह जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इतनी जर्जर व्यवस्था है कि अनुमंडल में या कहीं भी सरकार द्वारा इलाज या जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में 2,500 से 3,000 रुपए तक जांच का शुल्क लिया जा रहा है, जो गरीबों, मध्यम वर्ग के लिए संभव नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इसको लेकर जनता में बहुत बेचैनी और घबराहट है। शहर में संक्रमण रोकने के लिए कॉलोनी और मोहल्ला स्तर पर सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हो रहा है। कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है और प्रशासन निरोधात्मक कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि डेहरी, अनुमंडल, सासाराम मुख्य अस्पताल में कोरोना की जांच अच्छे से नहीं हो पा रही है। याद किया गया सीआरपीएफ का योगदान। स्थानीय प्रखंड के तियारा कैंप में सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का
82वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुबह में ही झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर समादेष्टा भूपेश यादव द्वारा सीआरपीएफ जवान को बधाई दी गई। जवानों को संबोधित करते हुए सहायक समादेष्टा सुभाष चंद्र झा ने कहा कि सीआरपीएफ देश का मेरुदंड है। जहां भी देश के आंतरिक भागों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है, सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। नौहट्टा रोहतास प्रखंड के अलावा पूरा कैमूर पहाड़ी क्षेत्र कुछ वर्ष पूर्व उग्रवादी गतिविधियों से ग्रस्त था, जिसे सामान्य करने का श्रेय सीआरपीएफ को ही जाता है। आज वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के समय भी सीआरपीएफ अपने कार्य को कर रही है। इस बल की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा देसी रियासतों एवं प्रांतीय राज्यों में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा एवं वहां हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए 27 जुलाई 1939 को 2 बटालियन के साथ मध्य प्रदेश के नीमच नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड क्वालिटी हेडक्वार्टर में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी के नाम से किया गया था। तय मानक के अनुसार नहीं की जा रही है हाथीडीहा गांव में आहर की खुदाई। दावत प्रखंड अंतर्गत हाथीडीहा गांव में आहर और पईन के जीर्णोद्धार में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत लघु सिंचाई विभाग द्वारा आहर पईन के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। आहर की खाली जमीन रहने के बावजूद आहर की चौड़ाई कम कर दी गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार प्री लेवल प्राक्कलन जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको देखने से प्रतीत होता है कि हाथीडीहा आहर की खुदाई लगभग 800 मीटर लंबी और औसत 100 फुट चौड़ा खुदाई का प्रस्ताव है। वहीं पईन लगभग 1015 और मीटर लंबा और औसत चौड़ाई 50 फीट करने का प्रस्ताव है, लेकिन स्थिति वास्तविकता से कोसों दूर है। स्थानीय निवासी व वार्ड सदस्य चिंता रहन तिवारी के अनुसार संवेदक द्वारा आहर और पईन कहीं 10 फीट तो कहीं 25 फीट चौड़ी खुदाई की गई है व गहराई भी बेहद कम किया गया है। स्थिति तो ये है कि कई जगह खुदाई ही नहीं की गई है। कोरोना मरीजों के बेड के सामने होगा पंखा और ऑक्सीजन की सुविधा। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इस कड़ी में सोमवार को लगभग 11 बजे रोहतास सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल विक्रमगंज की व्यवस्था का निरीक्षण करने अचानक पहुंचे। उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश, स्वास्थ्य प्रबंधक अशोक कुमार के साथ आइसोलेशन वार्ड में किए गए व्यवस्था को अपने आंखों से देखा। उन्होंने उपाधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि आइसोलेशन वार्ड के प्रत्येक बेड के सामने एक पंखा, ऑक्सीजन एवं साफ सफाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। फिलहाल आज के समाचार दर्शक हमसे इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने बुलेटिन में। हमारे प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, विक्रमगंज अनुमंडल में कितने बेडों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसका सही जवाब है 60 और सही जवाब दिया है सूरज प्रकाश और महेश राम डीएसपी ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1939, ऑप्शन नंबर बी 1929। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।